जो भी क्लाउड किचन चलाते हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि संडे का जो दिन होता है वो क्लाउड किचन वालों के लिए बहुत बिजी डे होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय भावनाज क्लाउड किचन। एक्चुअली आज संडे मॉर्निंग में जो शुरुआत हुई थी ऑर्डर्स की वो हुई थी बर्गर के साथ, और शुरुआत भी बर्गर के साथ ही हुई है और एंड भी बर्गर के साथ ही हुआ है। कई बार ऐसा कोइंसिडेंट हो जाता है, या तो पिज़्ज़ा डे रहता है या फिर बर्गर डे ही रहता है। और ये ऑर्डर जोमेटो से आया था जिसमें मुझे 2 फार्म हाउस पिज़्ज़ा और रेड चिली पिज़्ज़ा बनाने थे। रेडर भी अभी घर के बाहर आ गए थे क्योंकि संडे का दिन है तो वो भी टाइम से आ जाते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कराते सुबह, खासकर सुबह मॉर्निंग ऑर्डर्स में। और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम इनफ था इन पिज़्ज़ा को रेडी करने के लिए, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई इनको बनाने में। और क्योंकि मुझे पता था कि अभी ओवन का टेम्परेचर भी सही से सेट नहीं हुआ है, और जैसे ही ओवन एक बार गर्म हो जाता है तो बस पिज़्ज़ा 2-2 मिनट में खूब अच्छे से सिकने लग जाते हैं इसमें। इसलिए मैंने अच्छे से इन ऑर्डर को प्रिपेयर करा, और जैसे ही मैंने अपने फार्म हाउस पिज़्ज़ा और रेड चिली पिज़्ज़ा को रेडी करके और राइडर को हैंड ओवर करा, तभी मुझे एक कॉर्न पिज़्ज़ा का ऑर्डर दोबारा बच जाता है। और इस पिज़्ज़ा को देखकर मुझे खुशी हो जाती है क्योंकि ओवन ऑलरेडी पहले से गर्म था तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, और थोड़ी गैस की भी बचत हो जाती है हम क्लाउड किचन वालों के लिए। अगर बैक टू बैक पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ जाए और ओवन पहले से अच्छे से हीट हो तो गैस की बचत हो जाती है। बस बिकॉज वी ऑल आर नो गैस महंगी हो रखी है। अब क्लाउड किचन में चाहे एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आए या 10 का आए, ओवन तो अपना पूरा टेम्परेचर लेगा, हीट लेगा, अच्छे से गैस लेगा, उसके बाद ही पिज़्ज़ा बनने स्टार्ट होंगे। खैर ये तो चलता रहेगा। मॉर्निंग में अपने ये ऑर्डर्स देने के बाद मैंने अपने घर का ब्रेकफास्ट बनाया, कुछ घर के छोटे मोटे अपने काम निपटाए, और उसके बाद मैं दिन में टैबलेट लेके लेट गई थी क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, अच्छा खासा वायरल हो रखा है, तो मैं दवाई लेके ही अपने काम कर रही हूँ। और जैसे मैंने अपने दोपहर को क्लाउड किचन ऑफ करा और शाम को ऑनलाइन करा तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर तो रिसीव नहीं हुए, बट ये है कि मुझे डायरेक्ट ऑर्डर आ गए थे बर्गर के, जो कि नेबर्स ने करे थे। और ये बर्गर्स के ऑर्डर रेडी करने के बाद मैं 2 मिनट बैठी थी तो मुझे दोबारा उन्हीं का फ़ोन आया। उनको ये बर्गर इतने अच्छे लगे कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए और घर में भी ये ऑर्डर बनवाया बर्गर का। तो मैंने बस ये दोनों बर्गर रेडी करे, और जिसको मैंने अच्छे से बटर में ग्रिल करती हूँ एक्चुअली मैं, इसलिए इनका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, और इतने अच्छे ग्रिल हो जाते हैं बर्गर की, खाने में भी बहुत अच्छे क्रिस्पी लगते हैं। और एक्चुअली मैं कोई मेयोनीज़ यूज़ नहीं करती अपने किसी भी ऑर्डर में, तो इसलिए भी हमारे बर्गर का स्वाद अलग रहता है।